नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में मतदान हो रहा है, चुनावी माहौल देखा जा रहा है और पूरे देश की नजरें इन 5 राज्यों पर गड़ी हुई हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है। और यकीन मानिए, इस बार के जो समीकरण हैं वो तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस और बसपा भी मैदान में तो कम से कम है ही। इसी कड़ी में मायावती ने एक ऐसा बयान दिया है जो सबको चौंका रहा है। चौंका इसलिए रहा है क्योंकि ज्यादा रैलियां भी मायावती ने नहीं की हैं, बसपा ने ज्यादा जोर शोर से प्रचार प्रसार भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मायावती ये दम भर रही हैं कि जिस तरीके से 2007 में उनकी जीत हुई थी, उसी तरीके से 2022 में बसपा की जीत होगी और सत्ता में बीएसपी वापस लौटेगी, ऐसा कहना है मायावती का। ये बयान उनका सामने आया है और इन सब के बीच उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद दिया है। उनके एक बयान को उन्होंने महानता बताया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बसपा की प्रासंगिकता बरकरार रखने का जिक्र किया था। इसी सवाल को लेकर जब मायावती से पूछा गया कि अमित शाह के बयान पर आपका क्या कहना है, तो मायावती ने कहा, ये उनकी महानता है कि वो सच को स्वीकार कर रहे हैं। मैं उन्हें ये भी कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में बसपा को न सिर्फ दलितों और मुसलमानों बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अगड़ी जातियों के भी वोट मिल रहे हैं। आपको बताते चले, अमित शाह ने पिछले कुछ दिनों में कहा था, बसपा ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है, हमारा मानना है कि उसे वोट मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि वो कितनी सीटें जीत पाएंगी, लेकिन उसे वोट जरूर मिलेंगे। इस सवाल पर मायावती क्या सोचती हैं, ये उन्होंने अपनी राय सबके सामने रख दी है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी तो बाहर ही होती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का कोई बेस नहीं बचा है, कोई गढ़ नहीं बचा है और वो पूरी तरीके से इस बार हारते हुए दिख रही हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव के दावों के बारे में मायावती ने तंज कसते हुए कहा, जाटवों का वोट हासिल करना एक सपना ही रहेगा अखिलेश का। अखिलेश को पहले तो यह सोचना चाहिए कि उन्हें अपनी यादव बिरादरी का ही पूरा वोट मिल रहा है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया, अखिलेश नकली अंबेडकरवादी हैं। हमें याद है कि उन्होंने किस तरह से दलित गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जिलों और योजनाओं के नाम बदल दिए थे। इसके अलावा मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी अगली सरकार बनाने का सपना देख रही है, लेकिन उनका ये ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। बहरहाल समाजवादी पार्टी पर तंज कस रही है मायावती और अमित शाह को धन्यवाद दे रही हैं कि जो भी उन्होंने मायावती और उनकी पार्टी को लेकर कहा। कुल मिलाकर जो समीकरण बन रहे हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, आप बखूबी समझ ही सकते हैं। लेकिन देखना होगा 10 मार्च को कौन सत्ता में वापस लौट कर आता है। आपको क्या लगता है, क्या मायावती के दावों में, उनकी जो बातें हैं उसमें कोई दम है? क्या आपको लगता है मायावती 2007 की तरह 2022 में भी जीत हासिल कर पाएंगी, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी वापसी करेगी? जो भी आपकी राय हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।